थ्रोज कीवर्ड जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि थ्रोज कीवर्ड का यूज हम कब करते हैं। सो थ्रोज कीवर्ड इज यूज व्हेन वी डज नॉट वांट टू हैंडल द एक्सेप्शन एंड ट्राई टू सेंड द एक्सेप्शन टू द जेवीएम एंड अदर मेथड। तो हम थ्रोज कीवर्ड का यूज जो है जावा में तब करते हैं जब हम एक्सेप्शन को खुद से हैंडल करना नहीं चाहते हैं, इसको हम कॉलर के पास सेंड कर देते हैं या इसको हम जेवीएम के पास सेंड कर देते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। इस केस में हम थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं। सपोज आपको एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने का काम दिया गया है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ये है कि आप इसको खुद डिज़ाइन करें एंड सेकेंड है आप किसी और से इसको डिज़ाइन करवाइए। तो जब आप इसको किसी और से डिज़ाइन करवाएंगे तो वो प्रोग्राम जब क्रिएट करेगा, तो सपोज हम मेन के नाम से बना रहे हैं और यहाँ पास जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन का वो प्रोग्राम में आ जाएगा। सपोज यहाँ थ्रेड डॉट स्लीप 1000। सो 1000 यानी कि हम यहाँ 1 सेकेंड का लीप होल देना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में। एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, यहाँ कोई स्टेटमेंट है XYZ, इसको जो है हमें डिस्प्ले करना है। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस वाले लाइन में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन आ जाएगा प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम जो है यहाँ पास एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पास इनक्रप्टेड एक्सेप्शन आ गया है। अब इस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मेथड में थ्रोज कीवर्ड को हम डिक्लेयर कर देंगे कि यहाँ पास जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्रोज कीवर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हम एक्सेप्शन को स्वयं से हैंडल नहीं करना चाहते, इसको हम कॉलर के पास जो है सेंड कर देते हैं ताकि वो अपने हिसाब से उस एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। तो यहाँ हम मेथड में थ्रोज कीवर्ड का यूज करेंगे और इस एक्सेप्शन को हम यहाँ डिक्लेयर कर देंगे मेथड में ही कि हमारे प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है। तो जेवीएम जो समझ जाएगा कि इस प्रोग्राम में इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है जो मेथड में हम यहाँ डिक्लेयर कर दिए हैं, तो कॉलर से वो समझेगा कि इस प्रोग्राम को जो है जेवीएम खुद हैंडल कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को वो अपने तरीके से जो है एग्जीक्यूट करेगा। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप खुद का वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मेन एंड इसको एक्सेप्शन आ रहा है इनक्रप्टेड इस वाले लाइन में, तो इस लाइन को आप क्या करेंगे ट्राई ब्लॉक में ले लेंगे। थ्रेड डॉट स्लीप एंड कैच के थ्रू उस एक्सेप्शन को आप यहां कैच करेंगे। कौन सा है, इनक्रप्टेड एक्सेप्शन। ओके, एंड यहां पास आपका स्टेटमेंट रहेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln XYZ। ओके, जो आज स्टेटमेंट को आप एक्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये रहा थ्रोज कीवर्ड का एग्जांपल गाइस, कि आप जब खुद के थ्रू वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको आप ट्राई और कैच कीवर्ड की मदद से खुद हैंडल कर रहे हैं। बट जब आप थ्रोज कीवर्ड का यूज करेंगे तो उस एक्सेप्शन को आपको खुद को हैंडल नहीं करना है, आप सीधे मेथड में डिक्लेयर कर देंगे कि हमारे प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है। थ्रोज कीवर्ड की मदद से आप उसको डिक्लेयर कर देंगे। तो ये एक्सेप्शन को कौन हैंडल करेगा, जेवीएम हैंडल करेगा जो कॉलर है। तो जब वो मेन मेथड में थ्रेड आएगा तो मेथड जब यहाँ चेक करेगा तो जेवीएम बताया देगा इसको कि इस एक्सेप्शन को मैं हैंडल कर रहा हूँ, प्रोग्राम को आप नॉर्मली जो है एग्जीक्यूट होने दीजिए। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि थ्रोज कीवर्ड का यूज जो है हम प्रोग्राम में कब करते हैं, जब हम एक्सेप्शन को खुद से हैंडल करना नहीं चाहते हैं, इसको हम कॉलर के थ्रू हैंडल करवाना चाहते हैं, उस केस में हम थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं। थ्रोज कीवर्ड का हम एग्जांपल क्रिएट करेंगे। तो क्लास थ्रो के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट किया जिसके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। यहाँ हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जो इंटीजर टाइप से, सपोज हमने आई ले लिया। कंडीशन देने के लिए हम इसमें फॉर लूप का यूज करेंगे। आई इक्वल टू है 1, देन आई जो है लेस देन इक्वल है 10 से, और आई की वैल्यू को हम इम्प्लीमेंट करेंगे।
प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम आई की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन आई की वैल्यू को हम यहाँ डिस्प्ले करें। एक हम प्रोग्राम में थ्रेड क्रिएट करेंगे, थ्रेड डॉट स्लीप 1000 का हम इसमें लूप होल देंगे प्रोग्राम में। तो थ्रेड जो है यहाँ पास क्लास है एंड स्लीप जो है मेथड। 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड, तो प्रोग्राम में हम 1 सेकेंड का लूप होल देंगे। और इसी केस में प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए जब हम यहाँ टच करते हैं तो यहाँ बता रहा है कि अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप इनक्रप्टेड एक्सेप्शन। तो हम यहाँ पास इनक्रप्टेड एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहे हैं, इसको अभी हमने हैंडल नहीं किया है। ओके, प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो टाइप यहाँ से हम कंसोल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए गाइस जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ बता रहा है एक्सेप्शन इज थ्रेड मेन। इस मेन मेथड के पास में एक एक्सेप्शन पाया गया है जो इस 12 नंबर के लाइन पे है। इसका नाम भी बता रहा है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन। प्रोग्राम में इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है जिसको हमने अभी अनसॉल्व है, इसको हमने अभी भी सॉल्व नहीं किया है। और बता रहा है अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप इनक्रप्टेड एक्सेप्शन। ये अनहैंडल एक्सेप्शन है, इसको अभी तक हमने हैंडल नहीं किया है। तो इनक्रप्टेड एक्सेप्शन जो है चेक्ड एक्सेप्शन है, इसको कंपाइल टाइम में ही चेक कर लिया जाता है कि प्रोग्राम में एक्सेप्शन है या नहीं। तो इसको जो है हैंडल करना कंपलसरी होता है, बट इसको अभी हमने यहाँ पास हैंडल नहीं किया है और हम अभी इसको नहीं चाहते कि हम खुद से हैंडल करें। तो इसको हमें किसी और से हैंडल कराना है, तो इसीलिए केस में हम क्या करते हैं, थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि थ्रोस कीवर्ड का यूज हम कब करते हैं, जब हम प्रोग्राम में आने वाले एक्सेप्शन को खुद से हैंडल करना नहीं चाहते हैं, इसको हम किसी और से हैंडल करवाना चाहते हैं, उस केस में हम थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इस एक्सेप्शन को हम जेवीएम के पास जो है रेफर करेंगे। जेवीएम इस एक्सेप्शन को अपने अकॉर्डिंग इसे हैंडल करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस मेथड में हम इस थ्रो जो इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है इसको हम थ्रोस कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर कर देंगे। ओके, इसको हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं थ्रोस इनक्रप्टेड। ओके, प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए गाइस प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। 1-1 सेकेंड का लूप होने के बाद प्रोग्राम जो है 1 से लेकर के 10 तक की जो नंबर हमने यहाँ कंडीशन में दिया था वो डिस्प्ले कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 10 तक नंबर जो है यहाँ डिस्प्ले हो चुका है। तो ये लूप होल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ थ्रेड डॉट स्लीप का यूज किया है। 1 सेकेंड का प्रोग्राम में हम लूप दे रहे हैं, तो इसी लाइन में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है। इस एक्सेप्शन को हम खुद हैंडल नहीं कर रहे हैं, इस एक्सेप्शन को हम थ्रो कीवर्ड की मदद से, थ्रोस कीवर्ड की मदद से यहाँ मेथड में ही डिक्लेयर कर दिए हैं। तो इस एक्सेप्शन को कौन हैंडल कर रहा है, अब आप सोच रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि इस एक्सेप्शन को अब जेवीएम हैंडल कर रहे हैं। इसको हमने जेवीएम के पास रेफर कर दिया है, तो जेवीएम इसे अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर रहा है और प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट होने दे रहे हैं। अब आपसे ये मेन पूछेगा कि यहाँ पास तो इस प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन था, इसको आपने कैसे हैंडल किया। तो इस मेन को हम बताएंगे कि हमने मेन मेथड में थ्रोस कीवर्ड की मदद से इसको डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है, जिसे हमने जेवीएम के पास रेफर कर दिया है। तो जेवीएम जो है इस एक्सेप्शन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहे हैं। तो जैसे ही मेन को पता चलेगा कि इस एक्सेप्शन को कौन हैंडल कर रहा है, जेवीएम, तो खुशी खुशी से वो पूरे इस स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट होने देगा। इस एक्सेप्शन को हैंडल करने का एक और मेथड है गाइस जो बहुत ही सिंपल है। क्या करना होगा, आपको इस एक्सेप्शन को खुद ही हैंडल करना होगा। तो कैसे हैंडल करना है वो आपको मैं बताता हूं। तो आपको करना क्या है, इसको ट्राई और कैच कीवर्ड की मदद से आप इस एक्सेप्शन को खुद हैंडल कर सकते हैं। तो कैसे, आपको ट्राई ब्लॉक क्रिएट करना है। ओके, जिस वाले लाइन में एक्सेप्शन आ रहा था उस लाइन को आपको ट्राई ब्लॉक में लेना है। देन उसके बाद इसको कैच करने के लिए आपको एक कैच का ब्लॉक बनाना होगा। और आपको यहाँ बताना है कि प्रोग्राम में कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है एंड एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है। रेफरेंस वेरिएबल को हम डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। रेफरेंस वेरिएबल इसको हम उसको डिस्प्ले करेंगे। ओके, प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं।
तो देखिए प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर हर एक नंबर को प्रिंट होने के बाद 1 सेकेंड का लूप होल हो रहा है, जो इस थ्रेड डॉट स्लीप की वजह से आ रहा है। हमने यहाँ 1 सेकेंड का लूप होल दिया है। इस प्रोग्राम में इनक्रप्टेड एक्सेप्शन था जिसे हमने खुद हैंडल कर रहा है ट्राई और कैच कीवर्ड की मदद से। जिस लाइन में एक्सेप्शन आ रहा था उसको हमने ट्राई ब्लॉक में ले लिया, और कैच ब्लॉक जो है जब इसको जंप करेगा तो कैच ब्लॉक जो है उस एक्सेप्शन को पकड़ लेगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने देगा। इस प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन था जिसे हम ट्राई और कैच कीवर्ड की मदद से जो है हैंडल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि थ्रोस कीवर्ड का यूज हम कब करते हैं, जब हम एक्सेप्शन को खुद से हैंडल करना नहीं चाहते, इसको हम किसी और से हैंडल करवाना चाहते हैं। इसलिए हमने मेथड में थ्रो कीवर्ड को हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया था और एक्सेप्शन का नाम बता दिया कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें इनक्रप्टेड एक्सेप्शन आया है, तो इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंगली इसको हैंडल कर लीजिए। तो जेवीएम जो है कॉलर है वो मेथड को यहाँ चेक कर, और जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ पास इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है तो वो उसे अपने हिसाब से हैंडल करने लगते हैं और प्रोग्राम जो है नॉर्मली एग्जीक्यूट होने लगता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि थ्रोस कीवर्ड का यूज हम प्रोग्राम में कब करते हैं और कैसे करते हैं।